आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, हमेशा ही आप सभी भाई बहनों के लिए हमने महत्वपूर्ण तरीके से प्रयत्न किए हैं और उस प्रयत्न का ही परिणाम है कि आप सभी लोगों को हमेशा सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ या कोई भी आपकी कंडीशन में कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं आ पाती हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे उसके पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं। आप सभी लोगों का एक सहयोग आप सभी लोगों के लिए एक मजबूत प्रयास का सबब बन सकता है, इसलिए आप लोग मेरे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम सूचना है, आप सभी लोगों को यूपीपीएससी के माध्यम से दिया जाएगा, लोक सेवा आयोग के माध्यम से। आज लोक सेवा आयोग में हम लोग स्वयं उपस्थित हुए थे, मैं स्वयं उपस्थित हुआ था। अभी तक क्या चीज़ें होती थी कि मतलब आप लोगों ने जो भी चीज़ें अपडेट पाई वो हमारी टीम के माध्यम से पाई। आज मैं स्वयं उपस्थित था और चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि विद्यार्थियों के मन में बहुत उथल पुथल मचा रही थीं, तो हमने कहा चलो हम ही फाइनल कर लेते हैं इसको। हर प्रकार की अपडेट्स दी जाएंगी, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। अगर इसमें किसी मुद्दे पर बात की जाए तो 4-5 अहम मुद्दे हो जाते हैं जो कि विद्यार्थियों के मन में अक्सर जो है घुमा करते हैं। पहला मुद्दा है कि आखिर ये पीसीएस प्री में है ना, जो 4-6 प्रश्न 8 प्रश्न विवादित रहे हैं, ठीक है, 6 से 8 प्रश्न विवादित रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके डिलीट किए जा सकते हैं, अर्थात उनको मूल्यांकन से हटाया जा सकता है और कुछ के विकल्प बदले जा सकते हैं। अब इससे मेरिट में हेर फेर भी देखने के लिए मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं और 4 के विकल्प बदल दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है, एक मनरेगा वाला क्वेश्चन था और ऐसे 2-4 विवादित क्वेश्चन हैं जो कि आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला होगा, है ना। हालांकि मैंने पेपर नहीं दिया था, लेकिन मैं अपने एक मित्र की बुकलेट देख रहा था तो मैंने तुरंत बता दिया कि 3-4 क्वेश्चन हमारी नज़र में गलत हैं, है ना। और उन्हीं प्रश्नों को लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने इस बात की जानकारी दी है कि चूँकि एक्सपर्ट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और इन प्रश्नों को बदला जाएगा, कुछ के विकल्प बदले जाएंगे, कुछ प्रश्नों को मूल्यांकन से हटा दिया जाएगा। ये क्लियर हो गया है। रही बात आप सभी लोगों को मैं बताऊं कि पीसीएस प्री का आपका परिणाम कब तक आएगा, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं 15 तारीख के बाद इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 15 से 25 के बीच में आप लोगों का ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा पीसीएस प्री का, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को मुख्य परीक्षा की तुरंत जानकारी दे दी जाएगी ताकि विद्यार्थी बेहतरीन ढंग से तैयारियां कर सकें। लोक सेवा आयोग अपनी सिविल परीक्षाओं को, जो सिविल परीक्षाएं होती हैं उनकी, मतलब पीसीएस वगैरह की, जिसमें डिप्टी एसपी के पद, जो है आपके एआरटीओ के पद, जीटीओ पीटीओ के पद, एसडीएम के पद, ये तमाम भर्तियां आती हैं, है ना। तो इन भर्तियों को विदिन 8 मंथ 7 to 8 मंथ मतलब 7 से 8 महीने के भीतर इसे कंप्लीट कराने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। और इसे ही बात की जानकारी दी गई है कि इस भर्ती को हर हाल में हर कीमत पर 7 से 8 महीने के भीतर पूरा करा करके आयोग एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। चलिए, ये तो बातें हो गई आपकी पीसीएस की। पीसीएस में पद बढ़ेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। आज इस बात की जानकारी लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने भी दी है कि पीसीएस 2000 जो इन वैकेंसियों को लेकर के हमेशा ही विवादों की स्थितियां हुई थी 2023 की, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह थी कि पदों की संख्या बेहद कम थी, है ना। और इतना कुछ प्रेशर डाल करके अध्याचन मंगाया गया था जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही पीसीएस प्री का परिणाम आता है तुरंत ही पदों की संख्या 2 गुनी कर दी जाएगी, है ना। अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुके हैं और ये पद बढ़ा दिए जाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई पीसीएस की। अधिकतर हमारे जो चैनल पर जुड़े हुए भाई बहन हैं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया था, हमारे सीनियर भाई बहनों ने भी दिया था,
है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी की बातें इसमें कोई नहीं कर रहा, सब लोग बरसाती मेढक की तरह बाहर निकल करके टर टर कर रहे थे, और जैसे ही प्रक्रिया आप सभी लोगों की थोड़ी सी डिम हुई और वो सारे के सारे लोग जो है वो कीचड़ में धंस गए, मतलब गायब हो गए। अब खंड शिक्षा अधिकारी की कोई बात नहीं करता, ठीक है ना। नहीं तो पहले लोग ऑनलाइन पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे, दुनिया भर की चीज़ें। इसमें जो परिवर्तन हुआ है, पुराने सिलेबस को आधार बना करके ये लोग पढ़ा रहे थे, जो इसमें परिवर्तन हुआ है ना, ये हमारे कला वर्ग के भाई बहनों को बहुत बेनिफिशियरी होगा, खास तौर पर मुझे है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों का जून के तृतीय सप्ताह में घोषित किया जा सकता है, मतलब प्रकाशित किया जा सकता है। और इनमें जो पदों की संख्या होगी वो 375 होगी, ये कन्फर्म हो गया है, ठीक है ना। 375। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था 1369 पद, तो 1369 पदों का अध्याचन मिला था, ये सत्य बात है, लेकिन उस पर कुछ पदों पर प्रमोशन हो गया। चलो ठीक है, प्रमोशन हो गया तो हो गया। कुछ पदों को रिजर्व कर लिया गया, मान लो कोई बाद में गाहे बगाहे कोई आ गया तो उसके लिए खाली छोड़ दिया गया, है ना। उसके बाद एक समस्या आ रही है कि जो मतलब वर्ग वाइज बंटवारा किया गया, ठीक है ना। कुछ नए खंड विभाग जो है घोषित किए गए हैं, क्योंकि ये खंड शिक्षा अधिकारी होता है, तो कुछ नए ब्लॉक को जो है वो मान्यता दी गई है इन सारी चीज़ों को, इसीलिए अध्याचन इतने हो गए थे। अब प्रमोशन कर दिया गया, तो प्रमोशन में आप सभी लोगों को मैं बता दूं तकरीबन 8 से 900 पद भर गए, ठीक है। वर्ग वाइज बंटवारा हुआ, ठीक है ना, वर्ग वाइज बंटवारा हुआ पदों का, तो ये पदों की संख्या थोड़ी और कम हो गई, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि भैया 325 पदों पर विज्ञापन आपका आएगा, वो भी जून के तृतीय सप्ताह में। ये एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। उसके बाद बात करते हैं आपके आरओ को लेकर के। तो देखिए आरओ के पदों को लेकर के अगर हम बात करें, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आरओ में 1133 पद हैं, 1133, 1133, ठीक है ना। 33 को 35 में समझ लीजिएगा। 1133 पदों पर आप सभी लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जून महीने में ही जारी होगा, पहला। दूसरा ये कि इसमें आरओ के पद ज्यादा हैं कि एआरओ के, ठीक है ना। बहुत विद्यार्थियों को टेंशन होती होगी कि आरओ के पद ज्यादा है कि एआरओ के, मतलब समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, यही तो होता है ना। आरओ का मतलब क्या होता है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इसमें किसका पद ज्यादा होगा, असिस्टेंट वाला कि मेन वाला पद किसका ज्यादा है। आज इस बात की भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया, तो सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इसमें एआरओ के पद सर्वाधिक हैं। बात समझ में आई ना, एआरओ के पद सर्वाधिक है, लगभग उसकी संख्या आप सभी लोगों को 700-750 के बीच में देखने के लिए मिलेगी, ठीक। और अच्छे खासे मंत्रालयों से पोस्ट है, सचिवालय से पोस्ट है भैया। इस बार जो है मतलब आरओ की वैकेंसी ऐसी वैसी वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। और अच्छे खासे पदों का विज्ञापन है, अच्छे खासे पद हैं इसमें, और गजब गजब की पोस्ट है इसमें। तो अगर आप सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं तो बेहतरीन ढंग से जुड़ जाइए, क्योंकि ये भर्ती आप सभी लोगों की फास्ट ट्रैक पे जानी तय है। उन्होंने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया है कि विद इन 6 मंथ इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा, 6 महीने के भीतर। अब 6 महीने में आप स्वयं समझ सकते हैं, जिसमें से आप लोगों का लगभग 25 दिन केवल आवेदन में जाएगा, 25 दिन आपका आवेदन में जाएगा, बाकी बचे क्या 5 महीने 5 दिन। इसी में आपका प्री भी होगा, उसका रिजल्ट आएगा, मेंस भी होगा, उसका भी परिणाम आएगा। अब सोच लीजिए, जो हमारे भाई बंधु पुराने आरओ में सिलेक्टेड है, उनकी जो ज्वाइनिंग वगैरह है ना, वो जुलाई के तृतीय सप्ताह तक कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ बर्डन जो अभी आरओ झेल रहे हैं, एक साथ 3-3, 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बेचारे निभा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उनकी नियुक्तियां होते ही उनके ऊपर से थोड़ा सा भार हल्का जरूर होगा, लेकिन थोड़ा ही होगा, तब वो बोझ रहेगा, ठीक है ना। चलिए ये मुद्दा तो हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। देखिए एज रिलैक्सेशन के लिए जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ठीक है ना, अगर
इसमें एज रिलैक्सेशन एक वर्ग को तो दिया नहीं जा सकता। लाभान्वित होने वाले सभी विद्यार्थी होंगे, चाहे वो हमारे ओबीसी वर्ग के भाई बहन हो, चाहे एससी वर्ग के भाई बहन हो, चाहे एसटी वर्ग के भाई बहन हो, ठीक है ना, चाहे दिव्यांगजन हो, चाहे जनरल में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हों, सभी भाई बहनों को एक समान एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा। इसके संबंध में मैं आप लोगों को बता दूं, इसके संबंध में शुक्रवार को नहीं, बृहस्पतिवार को एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है लोक सेवा आयोग में, जिसमें इन तमाम भर्तियों में आने वाले भर्तियों में एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर 2 वर्ष का जो एज रिलैक्सेशन है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, सामान्य वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, आरक्षित वर्गों के लिए किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है ना, और उस पर लास्ट डिसीजन लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपका क्या, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में एक महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ है, आपको शासन के माध्यम से एक पत्र जारी किया गया है, और उस पत्र में क्या कुछ है, क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। आज लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लोक सेवा आयोग को एक शासन के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतीक्षा सूची, ठीक है ना, प्रतीक्षा सूची और जिस प्रकार के संशोधन आदि हुए हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब विवादों के घेरे में रही हैं, क्या क्या चीज़ें विवादित रही हैं और क्या विवाद का सबब बन सकती हैं, उन सारी बातों की जानकारी और प्रतीक्षा सूची को हर हाल में हर कीमत पे जुलाई के प्रथम सप्ताह तक फाइनल करने की बात कही गई है, ताकि पुरानी भर्तियों के जितने भी मैटर हैं उसको क्लोज किया जा सके और क्लोज करने के बाद नई भर्तियों पर विचार किया जा सके, ठीक है ना। चूँकि इसके संबंध में आदरणीय मंत्री महोदया, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया, उन्होंने एक स्पेशल लेटर लिखा था, आप विशेष पत्र ही उसे बोल सकते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया था कि जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस में अध्यापकों की तत्काल आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी होगा कि आप लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। आज जब उनसे इस बारे में हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि सारे अपडेटेड अध्याचन हमारे पास हैं और शासन ने किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा है कि आप अध्याचन वापस भेज दीजिए, और ना ही शिक्षा निदेशालय से ऐसा कोई शासन आदेश जारी हुआ है, निर्देश प्राप्त हुआ है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने कहा भैया आप सारे मैटर को क्लियर करिए और तत्काल जो है विज्ञापन को जारी किया जा सके, ठीक है ना। तो ये विज्ञापन की प्रक्रिया आप सभी लोगों की बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। अगला जो मुद्दा था, जो सूचना प्राप्त हो रही थी कि लोक सेवा आयोग अपनी विभिन्न भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग को क्या कंपलसरी करने वाला है, इस पर उनका ये कहना था कि आगामी समय में आने वाली RO 2023 खंड शिक्षा अधिकारी, APS और LT ग्रेड GIC, क्योंकि LT ग्रेड में पहले से ही है ना, और GIC प्रवक्ता में और इन सारी चीज़ों में लागू करने के लिए जो बृहस्पतिवार को मीटिंग होने चल रही है लोक सेवा आयोग में, इस मीटिंग में इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। आप लोगों के लिए सारी चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं, इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करने की प्रबल आवश्यकता है। तैयारियां करते रहिए और एक साथ जब सारी भर्तियां टपकेंगी ना, फिर आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GIC, UPSSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है और उसमें सफल होना है, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करना होगा। आप प्राप्त करिए और वीडियो एग्जाम सहित वीडियो के फाइनल एग्जाम के लिए, मतलब जो नई वैकेंसी आने वाली है यूपी पेट के लिए, ठीक है ना, UPSSC के द्वारा आयोजित होने पेट के लिए आप सभी लोग बेहतरीन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और सुपर टेट के लिए आप सभी लोगों को गारंटीड 140 क्वेश्चन कराने का जो संकल्प हम लेकर के चले हैं, उसमें कुछ मैटर और भी जोड़े जा रहे हैं, ताकि आप सभी लोगों को 140 क्वेश्चन करने का जो ये फिक्स टारगेट है, ये आप लोगों का कंप्लीट हो सके और आप लोग बेहतरीन तैयारियां कर सकें।
तो देर किस बात की है, फटाफट आप सभी लोग 972141 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रही बात आपके 72,825 को लेकर के, तो जुलाई में आप सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थियों को लेकर के, तो आप लोगों का जो नोटिस वगैरह है काउंसलिंग की, है ना, और जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों का जो सलूशन है आप लोगों को जुलाई तक सब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें जब सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है उत्साह और चेहरे की चमक दोनों आपस में अक्सर बातें करने लग जाती हैं। और ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके विपरीत कोई भी कार्य नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग हमारे भाई बहन हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग प्रतियोगी छात्र हैं, है ना। तो आप लोगों के हितों की बात करना और आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य करना, ये हमारा परम दायित्व है, और इस दायित्व का निर्वहन हम लगातार यूं ही करते रहेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।